बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत नेक और तहज्जुद गुजार थी। एक दिन मालकन बोली, जाओ साथ पड़ोस में अकेला बुड्ढा रहता है, उसे खाना दे आओ। मैं जब वहां गई तो उस बुड्ढे ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं खाना वहीं छोड़कर भाग आई। मालकन को बताती तो यकीन ही न करती, क्योंकि वो समझती थी कि बुड्ढा माजूर है, इसीलिए मैं खामोश रही। मगर रात को ख्वाब में देखा कि बुड्ढा मुझे बद्दुआ दे रहा है और रो रहा है। मैं बहुत परेशान हो गई और उसी वक्त बुड्ढे को देखने के लिए घर गई। जो ही कमरे में कदम रखा तो पांव तले से जमीन निकल गई। मेरा नाम समीना है, मैं खानेवाल में रहती हूँ। मेरे साथ एक बहुत ही अजीब वाकया पेश आया था, जो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मैंने मैट्रिक के इम्तहानात पास कर लिए थे। मेरी अम्मी बहुत खुश थी कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर काबिल बनने वाली है। मेरी अम्मी की जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब यही था कि वो मुझे कामयाब देखना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन जाऊं, मुझे सरकार की तरफ से घर और गाड़ी मिले और मेरे नीचे मुलाजिम काम करें। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। मैंने अपनी वालदा का ख्वाब पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की थी। मैंने अपनी जिंदगी से खेल कूद और तमाशा बिल्कुल खत्म कर दिया था। मैं स्कूल में भी एक लम्हा भी जाया नहीं किया करती थी, यहाँ तक कि तफरीह के औकात में भी पढ़ा करती थी। मेरे अब्बू मेरे बचपन में इंतकाल कर गए थे। अब्बू जब तक हयात थे तो हमारा शुमार मुतवसत तबके के लोगों में होता था, क्योंकि अब्बू एक फैक्ट्री में मुलाजमत करते थे और अच्छा खासा कमा लिया करते थे। मगर फिर उनका इंतकाल हो गया। हमारे घर में फाकों की नौबत आ गई। ऐसे वक्त में हमारे रिश्तेदारों ने हमसे हाथ खींच लिया था। अम्मी ने पहले पहल तो अपनी खुददारी को मारकर रिश्तेदारों के सामने फकत मेरे लिए हाथ फैलाया था, मगर फिर जब हर जगह से उन्हें धुतकार मिली तो अम्मी ने सोचा कि अपने हाथ की कमाई में ही बरकत है। इसीलिए उन्होंने पड़ोसन से कह दिया कि मुझे किसी घर में काम दिलवा दो। उसने अम्मी को 2 कोठियों में काम दिलवा दिया था। अम्मी सफाई करके घर वापस आ जाया करती थी। वो ईमानदार औरत थी और अपने काम से काम रखती थी, इसीलिए अम्मी को 2-3 और घरों में काम मिल गया था। इससे इतना हुआ कि हम दोनों माँ बेटी इज्जत की रोटी खाने लगी थी। फिर अम्मी ने मेरा एडमिशन भी करवा दिया था। 7वीं जमात में फीस न देने की वजह से मेरा नाम खारिज कर दिया गया था। खैर, अब मैं खुश थी कि एक बार फिर से स्कूल जाने लगी हूँ। अम्मी ने पहले रोज मुझसे कहा था कि मेरी बेटी, तेरी माँ बहुत मजबूर है। मेरी जिंदगी की एक ही ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़ा कर दूं। मेरे पास एक बहुत आसान हल ये है कि मैं तुम्हारी शादी करके अपने फर्ज से सुबुकदोश हो जाऊं। मगर फिर सोचती हूँ कि नसीबों का कोई भरोसा नहीं है। खुदा ना खास्ता कल कला को तुम पर कोई मुसीबत टूट पड़ी तो क्या तुम भी मेरी तरह लोगों के घरों में काम करोगी? इससे बेहतर यह है कि मैं तुम्हें इस काबिल बना दूं कि तुम मुश्किल से मुश्किल वक्त का मुकाबला करने लगो और फिर आराम से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। मैंने उस दिन से खूब मेहनत शुरू कर दी थी। फिर ये हुआ कि मैं जो हर जमात में मर मर कर पास होती थी, अब अव्वल आने लगी थी। मेरी असातिज़ा भी इस काया पलट से हैरान थी, वहां बहुत खुश भी थी। अब मुझे यही लगने लगा था कि मेरे ख्वाब पूरे होने से कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह के करम से मैंने मैट्रिक बहुत अच्छे नंबरों से पास किया था। अम्मी ने कुछ पैसे मेरे लिए बचा कर रखे थे, उनसे उन्होंने मेरा एडमिशन एक सरकारी कॉलेज में करवा दिया था। यूं लगता था कि अब मैं आसमान छू कर ही रहूंगी। फिर एक दिन जब मैं कॉलेज से घर वापस आई तो मेरी दुनिया लुटी हुई थी। मेरी अम्मी बिस्तर पर निढाल से लेटी हुई थी। मैं जल्दी से अम्मी के पास गई और बोली, अम्मी, आपको क्या हुआ है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अम्मी की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वो कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं थी। मैंने जल्दी से पड़ोसन आंटी रजिया को बुलवा लिया था। उन्होंने रक्शे का बंदोबस्त किया तो हमने बड़ी मुश्किल से अम्मी को उसमें बिठाया और अस्पताल ले गए। मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द अम्मी का चेकअप हो जाए, मगर डॉक्टरों ने मुझ पर बम फोड़ दिया था। वो कहने लगे, आपकी अम्मी के जिस्म के दाएं हिस्से पर फालिज का अटैक हुआ है और इसकी वजह यह है कि इनका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक हाई हो चुका था। शायद ये ब्लड प्रेशर के पुराने आर्जे में मुब्तला थी, मगर अपना ख्याल ना रखने की वजह से इन पर अटैक हो गया है। अगर ये अपनी दवाई का इस्तेमाल जारी रखती तो कभी इन पर यह वक्त ना आता। फिर डॉक्टर ने अम्मी के लिए दवा लिख कर दी और मुझे दुआ करने का कहा था, क्योंकि फालिज एक ऐसा मर्ज है जिसके मुतालिक कुछ नहीं बताया जा सकता कि मरीज कब ठीक होगा भी या नहीं। खैर, अम्मी को 3 दिन अस्पताल में रखकर डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज कर दिया था। मैं अम्मी को घर ले आई थी। हमारी पड़ोस ने अम्मी की खैरियत मालूम करने आती रहती थी। मुझे अक्सर समझाया करती थी कि बेटी, गम न करो, ये एक आजमाइश है, एक हादसा है। मगर इस हादसे में मेरी दुनिया उजड़ गई थी। मेरे ख्वाब बिखर गए थे। फालिज का अटैक अम्मी की जबान पर भी हुआ था। वो सारा दिन चारपाई पर लेटी खामोश आंसू बहाती रहती थी। मैं अम्मी के पास बैठकर उनकी दिलजोई करती थी और उनसे कहती थी कि अम्मी, आपने अपना ख्याल क्यों नहीं रखा? न जाने वालिदैन ये क्यों समझते हैं कि वो अपना ख्याल रखे न रखें, बस बच्चों की जरूरियात पूरी होती रहे, यही काफी है। अम्मी, वालिदैन ये क्यों नहीं सोचते कि वो अपने बच्चों के लिए जो बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनके उन ख्वाबों को कौन पूरा करेगा? अम्मी, अगर आप अपना ख्याल रखती तो आज मुझे अपनी तालीम अधूरी न छोड़नी पड़ती। खैर, फिर मैंने हालात से समझौता कर लिया था कि जो मेरे मुकद्दर में लिखा था मेरे साथ वही हुआ है।
अब मैं सारा सारा दिन अम्मी का भी ख्याल रखती और घर के काम भी करती। ये देखकर मेरी जान सूखती चली जा रही थी कि घर से राशन खत्म हो रहा था। अम्मी की दवाइयाँ भी तकरीबन खत्म होने वाली थी, मगर हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि उनके लिए दवा ले सके। मैं किचन में बैठकर रो रही थी और अल्लाह पाक से सवाल कर रही थी कि अब मैं क्या करूंगी। या अल्लाह, आप ही मेरी मदद करें। तभी हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने पड़ोसन खड़ी थी। उन्होंने मेरी आंखों की सुर्खी देख ली थी। वो कहने लगी, बेटी क्या बात है, रो क्यों रही हो? आंटी रजिया बहुत अच्छी खातून थी। अम्मी की उनके साथ बहुत गहरी दोस्ती भी थी और वो हमारे घर आती जाती रहती थी। मुझे याद है अम्मी अपने सारे गम सिर्फ और सिर्फ रजिया आंटी से ही कहा करती थी। मैंने भी सोचा कि उनके सामने अपना दिल हल्का कर लूं। मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ किचन में ले गई। मैं बोली, आंटी घर में ना राशन है और ना ही पैसे। अम्मी की दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं। समझ नहीं आता कि घर ठहर कर अम्मी की खिदमत करूं या बाहर निकलकर मुलाजमत करूं। आंटी रजिया की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, बेटी हमारे घर के हालात भी तुम्हारे सामने हैं। ऐसे वक्त में हम तुम्हारा साथ देने से कासिर हैं। हाँ, अगर तुम बाहर निकलकर काम करना चाहती हो तो मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि तुम्हारी वालदा का बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगी। मैं एकदम से बोली, जी जी आंटी, बहुत इनायत होगी। फिर मैं बोली, मेरी तो तालीम भी नामुकम्मल है, मुझे मुलाजमत नहीं मिलेगी। आप मेरे लिए कोई घर देख लें जहाँ मैं काम कर सकूं। रजिया आंटी बहुत अफसरदा हो गई थी। वो कहने लगी, मेरी बहन ने तुम्हारे लिए बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखे थे। मेरा दिल उदास है कि तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है, मगर तुम फिक्र मत करो। मैं उन घरों में जाऊंगी जहाँ तुम्हारी वालदा मुलाजमत किया करती थी, उनसे बात करूंगी। मैंने उनका हाथ चूम डाला और बोली, ये भी आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। खैर रजिया आंटी अपने घर वापस चली गई थी तो मैं रोने बैठ गई थी। मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो चुके थे। मैं खुद को रोने की मोहलत देना चाहती थी और फूट फूट कर रोती रही थी। अगले दिन रजिया आंटी हमारे घर आ गई थी। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी वालदा की मालकिन मुझे काम पर रखने के लिए तैयार है। मैं बहुत खुश हो गई थी। रजिया आंटी ने मुझे पता समझा दिया था और बोली, तुम चली जाओ, जब तक तुम लौट कर नहीं आओगी मैं यहाँ ठहर कर तुम्हारी अम्मी का ख्याल रखूंगी। मैं रजिया आंटी का शुक्रिया अदा करती घर से निकल आई थी। अपने सर पर दुपट्टे को कस कर ले लिया था। जिंदगी में पहली बार मैं काम के सिलसिले में घर से बाहर निकली थी। इससे पहले तो मैं पढ़ाई के लिए कभी स्कूल और कभी कॉलेज गई थी, जहाँ का माहौल बहुत अच्छा होता था। अब मुझे ये नहीं मालूम था कि जहाँ मैं काम करने जाऊंगी वहाँ का माहौल कैसा होगा। मुझे इस बात की बहुत फिक्र थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उस घर में मर्द ही मर्द हो। अम्मी की तो चलो खैर थी, वो बड़ी उम्र की थी और अपना ख्याल रखना भी जानती थी, जबकि मैं कम उम्र लड़की थी। फिर मैंने सारी जिंदगी नमाज रोजे का एहतमाम भी बड़े शौक से किया था। जब से मैं 7वीं जमात में हुई थी मैंने तहज्जुद भी पढ़ना शुरू कर दिया था। इसीलिए अब ये सोच सोच कर मेरा दम घुट रहा था कि कहीं मेरे पर्दे की बेहतियाती ना हो जाए। खैर मैंने सोचा कि अल्लाह सबसे बड़ा है, वही बेहतरीन कारसाज है, यकीनन वो मेरे लिए बेहतरीन करेगा। अल्लाह का नाम लेकर मैंने मालकिन के घर की बेल बजा दी थी। उन्होंने दरवाजा खोला और बोली, कौन? मैंने कहा, मैं समीना हूँ, मैं फाखरा की बेटी हूँ, आपके घर काम करने की गर्ज से आई हूँ। मालकिन के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वो कहने लगी, अच्छा अच्छा, चलो आओ अंदर आ जाओ। मैं घर में दाखिल हुई तो वो कहने लगी, तुम्हारी वालदा बहुत अच्छी खातून है, मुझे बहुत अरसे बाद इतनी अच्छी मुलाजमा मिली थी। उसके आने से तो मैं कदरे लापरवाह हो गई थी। जब वो घर में होती तो मैं यूं ही अपने पैसे सामने रख देती थी। घर की मेज पर मेरे सोने की अंगूठी 4-4 दिन पड़ी रहती, मगर मजाल है जो कभी कोई चीज गुम हुई हो। मुझे फाखरा की बीमारी का इल्म हुआ तो दिल बहुत दुख गया, मगर मेरी मजबूरी थी, इसीलिए दूसरी काम वाली रख ली। तुम यकीन करो 10 दिनों में ही मैं अपने 6,000 रुपए गंवा बैठी हूँ और कल से मेरी सोने की अंगूठी भी कहीं से नहीं मिल रही। शुक्र है कि तुम आ गई हो। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी आदत तुम्हारी माँ पर गई होंगी। मैंने सर हिला दिया और बोली, जी आप ऐसा ही समझ लें, इंशाअल्लाह आपको मेरी जानिब से किसी किस्म की शिकायत नहीं होगी। मालकिन कहने लगी, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। मेरा शौहर सुबह 8 बजे ऑफिस चला जाता है और शाम 6 बजे वापस आता है। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं जो सारा दिन घर में उधम मचा कर रखते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि तुम सुबह 9 से 5 बजे तक मेरे घर पर रुक जाया करो, मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगी। मैंने मालकिन की बात मान ली थी, क्योंकि उनके घर में मैंने खुद को महफूज पाया था। अगर मैं दिन में 3-4 घरों में काम करती तो न जाने मुझे कैसे कैसे लोगों से सामना करना पड़ता। खैर मैं खुश थी, बच्चों में भी मेरा दिल लगा रहता था। मैंने मालकिन से कुछ पैसे एडवांस मांगे थे और बताया था कि ये पैसे मैं अपनी तनख्वाह से कटवा दूंगी। मैंने अपनी वालदा के लिए दवाई लेनी है। मालकिन कहने लगी, समीना तुम्हारी वालदा की कसम है, मुझे तुम एक नेकी करने से नहीं रोकोगी। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी वालदा के लिए दवाई मैं लिया करूँ ताकि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। मैंने इनकार करने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने मेरी एक न सुनी थी। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश भी थी, क्योंकि अम्मी की दवा बहुत महंगी थी और मेरे सर से ये बोझ उतर गया था। अब मैं अपनी जॉब से मुतमईन थी। अम्मी को भी इतवार के दिन चेकअप के लिए ले जाया करती थी।
क्योंकि मुझे इतवार के दिन ही छुट्टी मिला करती थी। डॉक्टर्स बता रहे थे कि मरीजा खुद अपनी हिम्मत से बहुत जल्द ठीक हो रही हैं और मैं ये सुनकर खुश हो जाया करती थी। सब कुछ अच्छा हो रहा था, मगर एक दिन बहुत अजीब वाकया हुआ था। शाम के 5 बज चुके थे, मेरी छुट्टी का वक्त हो गया था। मालकिन कहने लगी, समीना मेरा एक काम तो करो। मुझे इल्म हुआ है कि पड़ोस में एक बूढ़ा आदमी रह रहा है जो चलने फिरने से माजूर है, सारा दिन बस बिस्तर पर पड़ा रहता है। कल मेरे शौहर मुझे बता रहे थे कि उनका बेटा मुलाजमत करता है जो सिर्फ रात के वक्त ही घर आता है। मैंने ये बातें सुनी थी तो मेरा दिल बहुत गमज़दा हो गया था, इसीलिए मैं सुबह उनके लिए नाश्ता बना कर ले गई थी। वो इंतहाई कसमा पुरसी की हालत में जिंदगी गुजार रहा है। मैंने ये चपाती और खाना बना लिया है, अब तुम ये उसके घर दे आओ। मैं तो इस वक्त घर से नहीं निकल सकती क्योंकि मेरे शौहर भी आने वाले हैं। मैंने सर हिला दिया और बोली, ठीक है मैं ले जाती हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं सोचने लगी थी कि शायद उन लोगों के पास रजिया आंटी जैसी मुखलिस औरत नहीं है। वो तो मेरी वालदा का ख्याल रखती है, मगर ये ज़ईफ बाबा जी सारा दिन तन्हा न जाने कैसे गुजारते होंगे। इन्हीं सोचों में गुम मैं बाबा जी के घर चली गई थी। छोटा सा मकान था, लाउंज के सामने ही एक कमरा था जो खुला हुआ था। मैं उसमें दाखिल हो गई। बाबा जी बिस्तर पर लेटे हुए थे, वो काफी कमजोर लग रहे थे। मैं आगे बढ़ी और बोली, बाबा जी उठे, आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। बाबा जी ने आंखें खोली तो मुझे बड़ी हैरत से देखने लगे थे, फिर मेरी जानिब देखकर जल्दी से उठ बैठे थे। मैंने खाने की ट्रे उनके सामने रखना चाहिए तो उन्होंने बड़ी अजीब हरकत की थी। जल्दी से मेरा हाथ थाम लिया था। मैं उनकी इस हरकत पर तंग रह गई थी। मैंने जल्दी से अपना हाथ उनकी गिरफ्त से छुड़ाया और 2 कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई थी। मुझे अजीब सा एहसास हुआ था, मगर मैंने अपने सर को झटक दिया था। मैं उन पर शक नहीं करना चाहती थी। मैं बोली, बाबा जी अभी ये अल्फाज मेरे मुंह से निकले ही थे कि वो जल्दी से उठकर खड़े हो गए और उन्होंने फिर से मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की थी। वो देखते ही देखते मेरे साथ दस्तराजी की कोशिश करने लगे थे। ये सब देखकर मेरे तो आसान खता हो गए। मैंने उस बुढ़े शैतान को धक्का दिया और बाहर की जानिब भाग गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे साथ जो हुआ था मुझे उस पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं जल्दी से घर की जानिब चली गई थी। मैं घर आई तब भी मेरी आंखों से आंसू बहते रहे थे, मगर मैंने कमाल महारत से वो आंसू रजिया आंटी से छुपा लिए थे। मैं अपने कमरे में आकर रोती रही थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक कमजोर बूढ़ा जो शायद अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम गुजार रहा था, उसने मेरे साथ ये सब करने की कोशिश की थी। मैंने सोचा कि सुबह मालकिन को उस बुढ़े के सारे करतूत बता दूंगी और उनसे कहूंगी कि आप भी बिला वजह उसके घर मत जाया करें। ऐसे लोग भरोसे के काबिल नहीं होते। सारी रात मैं सो नहीं सकी थी। सुबह काम पर गई तो मालकिन मुझे रास्ते में ही मिल गई थी। उन्होंने घर का दरवाजा खोला तो मैं बोली, आप कहाँ से आ रही हैं? वो कहने लगी, ज़ईफ पड़ोसी को खाना देने गई थी। फिर वो कहने लगी, मुझे उन पर बहुत तरस आता है। वो तो चलने फिरने से कासिर है, सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहते हैं। न जाने उनका वक्त कैसे गुजरता होगा। घर आकर मैंने मालकिन से ट्रे पकड़ ली और किचन में ले जाकर रख दी। फिर मैं उनके पास आकर बैठ गई थी। मैं बोली, मालकिन आपसे एक बात कहूँ? वो कहने लगी, हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं बोली, आप उस बुढ़े के घर मत जाया करें, वो अच्छा इंसान नहीं है। कल जब मैं उसके लिए खाना लेकर गई तो उसने मेरे साथ दस्तराजी करने की कोशिश की थी। मेरी बात सुनकर मालकिन के चेहरे का रंग बदल गया था। वो कहने लगी, समीना मुझे तुमसे इस किस्म की बात की तवक्को नहीं थी। एक मर्द जो हिलने जुलने से भी कासिर है, वो तुम्हारे साथ दस्तराजी करेगा? हस्तगफार, ये अल्फाज तुम अपने मुंह से अदा भी कैसे कर सकती हो? वो मुझ पर यकीन नहीं कर रही थी, मगर मैंने एक बार फिर अपनी सी कोशिश की थी। मैं बोली, वो बुढ़ा चलता फिरता भी है। मालकिन के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगी, उठो समीना, जाकर किचन की सफाई करो, बहुत गंदा पड़ा हुआ है। मैं कुछ कहे बिना ही उठकर खड़ी हो गई थी। मेरे सारे अल्फाज न सिर्फ जाया हुए थे, बल्कि मालकिन की आंखों में मुझे अपने लिए हकारत भी नजर आई थी। मैंने अपना माथा पीट लिया था कि मुझे उनसे ये सब नहीं कहना चाहिए था, मगर मुझे क्या इल्म था कि वो मेरी बात पर यकीन ही नहीं करेंगी। खैर सारा दिन उन्होंने मुझे काम में मसरूफ रखा था और मुझसे कोई बात नहीं की थी। शाम में मैं अपने घर आ गई थी। मेरा दिल बहुत उदास था कि बिला वजह मालकिन की नजरों से गिर गई। खैर मुझे आज भी 100% यकीन था कि वो बुढ़ा एक बुरा इंसान था। घर आकर मैं अम्मी से बातें करती रही। मैं उन्हें हर रोज घर आकर यही बताया करती थी कि मेरी मालकिन बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। आज तक मैंने उनके घर किसी मर्द को नहीं देखा, इसीलिए मुझे उनके घर में काम करने का बहुत मजा आता है। अम्मी मेरी बातें सुनकर मुस्कुराती रहती थी। मुझे इल्म है कि उन्हें सारा दिन मेरी फिक्र लगी रहती होगी, और जब शाम में आकर मैं उनको ओके की रिपोर्ट देती थी तो वो फिर से जी उठती थी। खैर मैं रात का खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेट गई थी। रात मैंने एक बहुत अजीब ख्वाब देखा था। वो बुढ़ा मेरे ख्वाब में आया था। उसकी आंखों में बहुत शिकवा था, ज़ारो कतार रो रहा था और मुझे बद्दुआ दे रहा था कि समीना, तुमने उम्र के इस हिस्से में मुझ पर बहतान बांध दिया है। अल्लाह तुम पर अजाब नासिल करे। अब तो दुआ है कि मुझे मौत गले से लगा ले। मैं और बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बिलक बिलक कर रोने लगा तो मेरी आंख खुल गई थी। मेरा पूरा वजूद पसीने से शराबूर था। मैंने उठकर घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 11:30 बज चुके थे। मैं शायद 9 बजे ही सो गई थी।
मैं अपने ख्वाब के मुतालिक सोचने लगी थी। मुझसे सब्र नहीं हुआ और न जाने किस ख्याल के तहत मैं अपने बिस्तर से उठी थी और सर पर चादर ओढ़कर घर से बाहर निकल गई। इस वक्त पूरा शहर जाग रहा होता है, इसीलिए मेरे लिए खतरे की बात नहीं थी। मैं एक रक्शे में बैठकर उस बुड्ढे के घर की जानिब रवा दवा थी। रक्शे वाले को मैंने हिदायत की थी कि तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मैं अभी थोड़ी देर तक वापस आती हूँ, और उसने सर हिला दिया था। मैं दबे कदमों उस बुढ़े शख्स के घर में दाखिल होने की कोशिश करने लगी थी। मेरी खुशकिस्मती ये थी कि उसके घर का दरवाजा खुला था। घर में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर मेरा दिल दहल गया था। एक शख्स उस बूढ़े बाबा जी पर तशद्दुद कर रहा था। उससे कह रहा था कि जायदाद के कागजात पर साइन कर दो। उस बाबा जी ने जोर जोर से नफी में सर हिलाया था और कहने लगा कि ये जायदाद मेरी पोती की है, मैं उसके नाम करूंगा, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। उस शख्स ने गुस्से में आकर बाबा जी को एक इंजेक्शन लगा दिया था और बोला, चलो ठीक है, तो फिर अपनी मौत का इंतजार करो। इतना कहकर वो जल्दी से उठा और दूसरे कमरे में चला गया। वो बाबा जी एक जानिब को लुढ़क गए थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। क्या वो मर चुके थे? मैं दबे कदमों से आगे बढ़ी और उनकी नाक के पास हाथ किया। उनकी सांस चल रही थी। मैं जल्दी से पीछे हटी और उस घर से निकल गई। वहां ठहरना तो ठीक नहीं था, क्योंकि वहां एक नौजवान लड़का भी मौजूद था। फिर घर आकर भी मैं सारी रात जागती रही थी। मैं ये सोच सोच कर हलकान होती रही कि न जाने ये सब क्या हो रहा है। खैर, जैसे ही सुबह हुई मैं काम के लिए घर से निकल गई थी। मालकिन का मूड आज भी खराब था। मैं उनसे बोली, मालकिन, साथ वाले घर में जो बाबा जी रहते हैं उनका बेटा काम पर कब जाता है? वो बोली, अब तक जा चुका होगा। मैं बोली, अच्छा ठीक है, मैं अभी वापस आती हूँ। मैं बाबा जी के घर की जानिब बढ़ने लगी थी। सुबह का वक्त था। वो बिस्तर पर निढाल से लेटे थे। मेरी जानिब देखकर तो जैसे उनकी जान में जान आ गई हो। मैं बोली, बाबा जी क्या बात है, मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? उसने इस बात में सर हिला दिया था। मैं कुर्सी खींचकर उनके पास जाकर बैठ गई थी। वो कहने लगे, तुम्हारा नाम समीना है? मैंने इस बात में सर हिला दिया। वो बोले, तुम्हारे बाप का नाम फयाज है? मैंने फिर से सर हिला दिया। उनके चेहरे की मुस्कुराहट गहरी होने लगी थी। वो बोले, तुम्हारी माँ का नाम तो फाखरा होगा ना? मैं बोली, जी बाबा जी। वो फूट फूट कर रोने लगे थे। फिर बोले, आ जाओ, मेरे सीने से लग जाओ मेरी बेटी, तुम ही मेरी पोती हो। फिर वो कहने लगे, उस दिन मैंने तुम्हारा हाथ भी इसीलिए पकड़ा था क्योंकि मैं तुम्हें पहचान गया था। मैंने तुम्हारे मुंह पर हाथ रख दिया था ताकि तुम यहाँ से भाग न जाओ। मैं तुमसे बात करना चाहता था, मगर तुम न जाने क्या समझ बैठी। मेरी बेटी, दरअसल बात यह है कि मैं करोड़ों की जायदाद का मालिक हूँ। मेरा एक ही बेटा था और एक ही बेटी। मेरे बेटे फयाज ने मेरी इजाजत के बगैर शादी कर ली थी। मैंने उसकी अपने जैसे खाते पीते घराने में शादी की थी, लेकिन उसने मंगनी तोड़ दी तो मुझे बहुत सुबकी हुई थी। इसीलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया और अपनी जायदाद से भी आग कर दिया था। मेरी बीवी अपने बेटे की राह तकते तकते मर गई। मैं भी बूढ़ा हो गया। मुझे इल्म नहीं था कि मेरी बेटी का बेटा यानी मेरा नवासा मेरी जायदाद पर निगाहें टिकाए बैठा है। वो चाहता है कि मैं जल्द से जल्द मर जाऊं ताकि मेरी सारी जायदाद उसकी हो जाए। इसीलिए वो मुझे यहाँ अपने साथ इस वीराने में ले आया है। ना मुझे सही से खुराक देता है और ना ही मेरा ख्याल रखता है, बल्कि हर रात मुझे एक ऐसा इंजेक्शन लगा देता है जिससे मेरा जिस्म सारा दिन मफलूज रहता है। शायद वो ऐसा इसलिए करता है ताकि मैं यहाँ से भाग न जाऊं। वो बूढ़ा शख्स मेरा दादा था। वो फूट फूट कर रोने लगा था। तभी मेरी मालकिन सामने आ गई। वो कहने लगी, मैं आप दोनों की बातें सुन चुकी हूँ, मैं आपका साथ देना चाहती हूँ। मेरी गाड़ी हाजिर है, हम इसमें बाबा जी को बिठाकर महफूज मकाम पर ले जाते हैं। मैं रजामंद हो गई थी। हमने मालकिन की गाड़ी में दादा को डाला। मैं बोली, मालकिन, इनको मेरे घर पर छोड़ दे। मालकिन ने मेरी बात मान ली थी। जब हम घर पहुंचे तो रजिया आंटी एक लम्हे में दादाजी को पहचान गई थी। वो कहने लगी, समीना, ये तो तुम्हारे दादा है। खैर, दादाजी की तबीयत बहुत खराब थी। उन्होंने मुझे हिदायत की थी कि मैं वकील को बुला लाऊं। मैंने उनकी हिदायत पर अमल किया और मैंने उनके वकील साहब को बुला लिया था। उन्होंने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। दादाजी की तबीयत बहुत खराब थी। मैं उन्हें अस्पताल ले गई। तब पता चला कि वो तो अंदर से खत्म हो चुके हैं। डॉक्टर्स ने ये शक जाहिर किया था कि शायद उन्हें कोई स्लो पॉइजन दे रहा है। मैं दादाजी को अपने घर वापस ले आई थी। हम रातों रात अमीर हो गए थे। मेरी वालदा की वो दुआएं जो उन्होंने मेरे हक में की थी वो पूरी हो चुकी थी। सच ही कहते हैं, माँ की दुआ कभी रद्द नहीं होती। आज मेरे पास वो सब कुछ था जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी, मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। मैंने दादाजी की बहुत खिदमत की थी, मगर वो 1 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सके थे। मुझे बहुत दुख हुआ था उनकी मौत का। दादाजी के गुजर जाने के बाद मैं अम्मी को बहुत बड़े बड़े अस्पतालों में लेकर गई थी। अल्लाह ने अम्मी को शिफायाब कर दिया था और हमारी जिंदगियों में सब कुछ ठीक हो गया था। मेरा तो यही यकीन है कि अल्लाह से हमेशा दुआ करते रहना चाहिए। मुआवजे जरूर होते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।
अल्लाह हाफिज।